ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अमृत गगन चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा अध्याय 25। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यदि आपने अभी तक अध्याय 24 की कथा का श्रवण नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर आप अध्याय 24 की कथा को श्रवण कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की पुण्य फल प्रदान करने वाली कथाएं आप रोजाना श्रवण कर सकें और पुण्य फल प्राप्त कर सकें। अब आगे की कथा में ब्राह्मण की पत्नी पीछे सो वीर देश में पदम बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी और अत्यंत दुख से व्याकुल, कान टूटे, नाक कटी फटी और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे रहते थे तथा योनि में भी कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक कलेशों को सहन करती थी। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अतः सूर्योदय से पहले वह कुतिया चरणों के धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो आई। अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर से त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी कि मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कई धर्महीना दुराचारिणी स्त्री अपने पति को वश में करती हैं, वह मेरी ही भांति ताम्र भांड नामक नरक में डालकर तपाई जाती हैं। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई अपने पति को दुख देती है वह 100 जन्म पर्याप्त कुत्ते की योनि पावे और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूँ। यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा, दुराचारिणी और खोटी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि अन्न भोजन आदि जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। द्वादशी के दिन जो तप दान यज्ञ होम वेद आदि पूजन किया जाए उसका अक्षय फल मिलता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं और त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलती है। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ हैं, जगतपति हैं और तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसा भगवान के जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गो हत्या और करोड़ों अगम्यागमन से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे महामुने, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में, हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचारिणी, शूद्र क्या करेगी जिसने रक्षा चूर्ण आदि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया? साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है और जो पुण्य करता है
वे उसी के दुख को हरण करता है। पापी के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ाता है, ऐसी पाप कर्म है। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पा ऊंचा मुख करके चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्म बंधो, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, मेरी रक्षा करो, क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा वेद वेताओं का मत है। चांडाल कुत्ता ये सदा गृहस्थों के दया पात्र हैं और बलि भोजी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह वेद वेताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है, वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों को दारादि रूप से पालन करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं वह भगवत कोप से अपने सर्व सब को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतएव मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सब कथा वर्णन की तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा? हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र देखो, प्राणी परोपकार के लिए ही है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल के दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जब भूखे शयन ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी थी, जिमूत वाहन नाम का एक राजा पृथ्वी मंडप पर हुआ था, उसने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को तो सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है? क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं, इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ, तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन 100 सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दशों दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। हरे कृष्णा। आज की कथा यहाँ संपूर्ण होती है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की कथाओं का श्रवण करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।